इस फिल्म की कहानी एक ऐसे एलियन के बारे में है जिसके पास लड़कियां अपनी प्यास बुझाने के लिए जाया करती थी। पर क्या होता है जब वो एलियन एग्रेसिव हो जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है द अनटेम्ड। तो कहानी शुरू होती है वेरोनिका नाम की एक लड़की से, जिसको हम एक ऑक्टोपस जैसे क्रीचर के साथ चरम सुख का आनंद प्राप्त करते हुए देखते हैं। वो दरअसल एक ऑक्टोपस नहीं बल्कि एक एलियन था, जो कि कुछ दिन पहले एक मीटियोराइट के टूटने पर धरती पर आ गया था। वो एलियन अपने टेंटेकल से वेरोनिका को चरम सुख देता था। वेरोनिका अक्सर उस ऑक्टोपस के साथ इंटीमेट होने एक बुढ़े कपल के पास जाया करती थी, जो कि उस ऑक्टोपस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन बुढ़े कपल के पास वो ऑक्टोपस कैसे आई, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पता है। मूवी में कुछ घंटा बताया नहीं गया है। वेरोनिका काफी देर से उस ऑक्टोपस के साथ लगी हुई थी, इसलिए उसे बाहर निकलने को बोला जाता है। पर वेरोनिका कुछ देर और मजे लेना चाहती थी। तब वो बुढ़ी औरत अपने हस्बैंड को बुलाने चली जाती है, पर जब तक दोनों आते हैं तब तक वेरोनिका अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से जा चुकी थी। वो सीधे एक डॉक्टर के पास जाती है, जिनका नाम था डॉक्टर फेबियन, और अपने पेट में हुए जख्म का इलाज करवाती है। दरअसल ये चोट उस एलियन की वजह से उसे लगी थी। वो एलियन अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, पर वेरोनिका ने उस एलियन वाली बात फेबियन को नहीं बताई। वो कहती है, मुझे एक कुत्ते ने काटा है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर फेबियन की बहन अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। उसका हस्बैंड उसे चरम सुख नहीं दे पाता था, जिस वजह से वो सेक्सुअली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अपने आप को शांत करने के लिए वो बाथरूम में जाकर हस्तमैथुन करने लगती है। इससे पहले कि उसे चरम सुख मिल पाता, उसके बच्चे बाथरूम नॉक करने लग जाते हैं। इधर जॉन और डॉक्टर फेबियन दिन के उजाले में नॉर्मल जीजा साले की तरह बिहेव करते थे, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के तबले बजाते थे। यानी कि दोनों के बीच होमोसेक्सुअल संबंध चल रहा था, जिसके बारे में अलेक्जेंड्रा को कुछ भी नहीं पता था। वेरोनिका भी हर हफ्ते फेबियन के पास रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आया करती थी, क्योंकि उसने फेबियन से झूठ कहा था कि उसे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगती है। वेरोनिका फेबियन से पूछती है कि क्या तुम्हें घपाघप करना पसंद है। फेबियन कहता है कि वो तो सभी को पसंद होता है, ये भी कोई पूछने की बात है। उधर उन बुढ़े कपल की रिसर्च जारी थी। जब वेरोनिका उस ऑक्टोपस से मिलने आती है, तब वो कपल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। साथ ही साथ वेरोनिका उन्हें फेबियन के बारे में भी बताती है। तब वो कपल कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे यहाँ ला सकती हो, पर तुम्हें उस एलियन से मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। दरअसल वो ऑक्टोपस एलियन भी एक बहुत बड़ा छिछोरा था। हर बार एक ही इंसान के साथ घपाघप करते हुए वो बोर हो जाता था और उस पर अटैक कर देता था। दूसरी तरफ जॉन रात के प्रोग्राम को सेट करने के लिए लगातार फेबियन को मैसेज भेजे जा रहा था, पर फेबियन की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो वेरोनिका के साथ हैंग आउट कर रहा था। फेबियन वेरोनिका को अपने और जॉन की रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैं ये सब खत्म कर देना चाहता हूँ, बट मुझे डर है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। वेरोनिका कहती है कि ये सेम स्टोरी मेरी भी है। हम दोनों बहुत एंजॉय किया करते थे, पर मेरा वाला अब मुझे चोट पहुंचाने लगा है। फेबियन पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास, जिस पर वेरोनिका कहती है, तुम तस्वीर की बात कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा वाला लड़की है या लड़का। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं, और फिर वेरोनिका उसे उस बुढ़े कपल के पास जाने के लिए कहती है, जहां जाने पर फेबियन को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। शाम को दोनों एक बार में जाते हैं, जहां जॉन भी अलेक्जेंड्रा के साथ आया हुआ था। फेबियन जब हल्का होने बाथरूम में जाता है, तब उसके पीछे पीछे जॉन भी वहां जाता है। वो फेबियन के साथ दही जमाने की कोशिश करता है, पर फेबियन उसे मना कर देता है। फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉन बार में कुछ लोगों से भिड़ जाता है, और इसी बात का गुस्सा वो अलेक्जेंड्रा पर भी निकालता है। अब धीरे धीरे फेबियन जॉन के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करने लगा था, इसीलिए जॉन का दिमाग ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। अगले दिन वो फेबियन के हॉस्पिटल जाकर उससे बात करता है। वो पूछता है कि आजकल तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है। फेबियन कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे कहीं बेहतर डिजर्व करता हूँ। यहाँ सीन कट होती है और उसी शाम हम एक मेडिकल टीम को एक सुनसान जगह पर एक बॉडी बरामद करते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि फेबियन की थी, जिसको किसी ने काफी बुरी तरह से चोट पहुंचाया था और नेकेड हालत में मरने के लिए छोड़ दिया था। फेबियन बच तो गया था, पर वो कोमा में चला जाता है। इधर वेरोनिका भी फेबियन का हालचाल पूछने अलेक्जेंड्रा के पास जाती है। वहां से दोनों फेबियन के घर जाते हैं। फेबियन के घर पर अलेक्जेंड्रा को उसका फोन मिलता है, जिसमें जॉन के द्वारा भेजे गए सारे मैसेज वो पढ़ लेती है। उसे जॉन और फेबियन के बीच चल रही रोमांटिक अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, पर उस रात वो जॉन से उसके बारे में कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब जॉन अपने काम पर बिजी था, तब कुछ पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल अलेक्जेंड्रा ने उसे अपने भाई को फिजिकली असॉल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि फेबियन के मना करने की वजह से जॉन ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की है। जॉन के जाने के बाद अलेक्जेंड्रा काफी अकेली हो गई थी। उसका अकेलापन दूर करने के लिए वेरोनिका उसे उस बुढ़े कपल के पास जाने के लिए कहती है। अलेक्जेंड्रा जाना तो नहीं चाहती थी, पर वेरोनिका के जिद करने पर वो मान जाती है। अगले दिन वेरोनिका उसे एक सुनसान जगह पर बनी एक केबिन तक ले जाती है और खुद उसके बच्चों का ख्याल रखने लगती है,
केविन में पहुंचते उस बुढ़े कपल अलेक्जेंडर से सवाल जवाब करने लगते हैं, जैसे कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। अलेक्जेंडर कहती है कि मुझे वेरोनिका ने इस जगह के बारे में बताया है। वेरोनिका के रेफरल से अलेक्जेंडर को पीने के लिए एक स्पेशल टी दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस जगह में मीटियोराइट गिरा था उस जगह पर कई सारे जंगली जानवर अपने फीमेल मेट्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इधर स्पेशल टी पीते ही अलेक्जेंडर बेहोश हो जाती है। तभी उसे बेहोश की हालत में उस केबिन के अंदर ले जाया जाता है जहां वो एलियन ऑक्टोपस रहता था। फिर अंदर कमरे में रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। शाम को घर लौटते ही अलेक्जेंडर वेरोनिका को हक कर लेती है क्योंकि उसी के वजह से उसे चरम सुख मिल पाया था। वो पूछती है कि क्या फेबियन भी वहां जाता था। अलेक्जेंडर कहती है कि हाँ। तब अलेक्जेंडर पूछती है कि क्या उस ऑक्टोपस ने मेरे भाई की वो हालत करी है, क्योंकि उसकी बॉडी भी उसी केबिन के आसपास ही मिली थी। वेरोनिका कहती है कि नहीं, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। पर हम व्यूअर्स जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही हमने देखा था कि कैसे उस ऑक्टोपस ने वेरोनिका के पेट में काट लिया था। वेरोनिका दोबारा ऑक्टोपस से मिलने उस केबिन में जाती है, पर वहां उसे बताया जाता है कि अब उसका उस ऑक्टोपस के साथ इंटीमेट होना ठीक नहीं है। इस बात की वजह से वेरोनिका परेशान हो जाती है और किसी दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगती है। और जाते आते वो अलेक्जेंडर को बताती है कि वो ऑक्टोपस बहुत ही जल्दी एक इंसान से बोर हो जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वेरोनिका की इस बात से अलेक्जेंडर समझ जाती है कि उसके भाई की वो हालत और कोई नहीं बल्कि उस ऑक्टोपस ने ही की है। बट अलेक्जेंडर के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो हर दूसरे दिन उस ऑक्टोपस के पास जाकर चरम सुख के मजे लेने लगती है। एक दिन वो अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसके ऑक्सीजन पाइप को निकालकर उसे मार डालती है। दरअसल अलेक्जेंडर ने अपने भाई को इसीलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को जॉन ने नहीं बल्कि उस एलियन ऑक्टोपस ने मारा था। और अगर होश आने पर फेबियन ये बात कन्फेस कर लेता तो फिर जॉन जेल से छूट जाता और उसे दोबारा से जॉन के साथ घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ती। लेकिन जॉन के पेरेंट्स उसे किसी तरह निंजा टेक्निक लगाकर जेल से रिहा करवा लेते हैं। जॉन के फादर को उसका होमोसेक्सुअल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और गुस्से में आकर वो उसे एक जोरदार घुसन मारते हैं और कहते हैं कि तुम शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और कभी वापस लौट के मत आना। इधर वेरोनिका ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक आदमी के साथ गपागप करना शुरू कर दिया था, पर उस आदमी से उसे वो चरम सुख नहीं मिल पाता जो उसे वो एलियन दिया करता था। एक दिन अचानक जॉन अलेक्जेंडर के घर पर आ जाता है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर चौंक जाती है। वो उसे अपने साथ किसी दूसरे शहर ले जाना चाहता था, पर अलेक्जेंडर उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि अब उसे उस ऑक्टोपस की लत लग गई थी। जॉन का माथा पहले से ही सटका हुआ था। अलेक्जेंडर के मना करने पर वो अपना आपा खो बैठता है और उसे मारने पीटने लगता है। जॉन उसे मारने के लिए अपने पॉकेट से बंदूक निकालने लगता है, पर जैसे ही वो अपने जेब में हाथ डालता है उसकी जेब में ही बंदूक की ट्रिगर दब जाती है और उसके पैरों में गोली लग जाती है। जॉन अलेक्जेंडर को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर अलेक्जेंडर उसे उसी हालत में उस केबिन में घसीटते हुए ले जाती है जहां वो एलियन रहता था। वहां दरवाजा खोलते ही उसे वेरोनिका की लाश मिलती है, जिसका मतलब यह है कि उस ऑक्टोपस ने एग्रेशन में आकर वेरोनिका का काम तमाम कर दिया था। अलेक्जेंड्रा जॉन को भी उसी कमरे में बंद करके वहां से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम केबिन के ओनर और अलेक्जेंड्रा को जॉन और वेरोनिका की लाश को एक गड्ढे में फेंकते हुए देखते हैं जहां और भी कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि वेरोनिका की तरह ही कई सारे और लोग चरम सुख की तलाश में वहां आए हुए थे और उस एलियन ने एग्रेशन में आकर उन सबको मार डाला था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द अनटेम्प्ड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।